उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने हटाने का काम किया, तो ललन बाबू कौन खेत के मुझे। श्री ललन सिंह जी नीतीश कुमार को ना इंडी के रहने दिए ना एनडीए के रहने दिए। अब देखिए, देश दुनिया की 40 खबरें आपने देखी। अब वक्त है बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। एक बार फिर से नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान मिल गई है। हालांकि कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी इसका हो जाएगा, लेकिन ललन की विदाई और नीतीश की अगुवाई के बीच में कई सवाल घूम रहे हैं। क्या 2024 में पीएम उम्मीदवार बनने का मोह नीतीश के इस फैसले की बड़ी वजह है? क्या अपनी छवि को नीतीश कुमार राष्ट्रीय लीडर के तौर पर मजबूत करना चाहते हैं? आखिर क्या है नीतीश के अध्यक्ष बनने की असल कहानी? आज उनके फ्यूचर प्लान को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जो सुबह से दिल्ली में जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित गुप्ता और निधिश्री को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और बड़ी खबर यह है कि 2024 से पहले जेडीयू में यह बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार फिर से बन गए हैं जेडीयू के अध्यक्ष। शाम को 5 बजे हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होगा। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में यह इस्तीफा दिया। इसका औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। शाम को 5 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू में यह बहुत बड़ा बदलाव है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल लिया है और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कई तरह के सवाल घूम रहे हैं, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, नीतीश अध्यक्ष वजह कहीं ये तो नहीं, ये आपको डिटेल में हम बताते हैं। पहली वजह देखिए क्या हो सकती है। पहली वजह पीएम उम्मीदवार बनना है। क्या इसीलिए अध्यक्ष पद को चुना? दूसरी वजह देखिए, जेडीयू में टूट को रोकना है, जो तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी। क्या ये एक वजह हो सकती है? तीसरी वजह देखिए, पार्टी का पूरी तरह से कंट्रोल उन्हीं के हाथ में हो। क्या इसीलिए उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाल ली है? अब आपको बताएं कि अगली वजह यह है कि एनडीए में जाने की राह क्या उनके लिए आसान बन जाएगी? इस वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं अंकित के पास, जो लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित, सबसे पहला सवाल तो यह है कि नीतीश के मन में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में इतना बड़ा बदलाव क्या करना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्योंकि उनके जो मन में होता है वो शायद उनके करीबी भी नहीं भाप पाते हैं और इसी वजह से ये चर्चा उठ रही है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से गतिविधियां हुई हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस सबके बीच में एक जानकारी छन छन के सामने आ रही है, वो भी मैं बता देता हूं। हालांकि अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, लेकिन अभी मेरे पास में एक जानकारी निकल के आई है जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। जानकारी ये आई है कि ललन सिंह ने इस बैठक के दौरान ये कहा है कि किसी भी सूरत में अगर मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, नीतीश जी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि एनडीए का हम वापस हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये ऐसी जानकारी अंदर से निकल के सामने आई है। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं कि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि अंदर कुछ सूत्र हैं, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि ऐसी बातें कही गई हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ललन सिंह का ये बयान। अब बात करते हैं कि आखिर नीतीश के मन में क्या। तो नीतीश संभवतः 2-3 चीजें यहां पर चल रही हैं। पहली चीज ये चल रही है, जो इंडिया गठबंधन के जब हमने दलों से बात की है कि आखिर उनको क्या समझ में आ रहा है, तो वहां से एक रिएक्शन सामने आया। वो ये कहा गया कि हो सकता है कि नीतीश ललन सिंह से जो उम्मीद कर रहे हो कि वो इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो वहां आकर के नीतीश का नाम रखे सामने, वो नहीं रखा गया अब तक एक बार भी ललन सिंह के द्वारा। हो सकता है कि नीतीश कुमार इससे खुश ना हो। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर जो चर्चा चल रही है। ये बहुत बड़ा पहलू है जिसका जिक्र आपने किया। कुछ और पहलुओं पर आपसे बात होगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाए कि जेडीयू की दिल्ली में एक और बड़ी बैठक, जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। 2024 चुनाव को लेकर बैठक में मंथन। नीतीश कुमार
बड़ा फैसला फिर से ले सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएं। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बैठक चल रही है जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की, जिसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक, क्या अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर ये तो साफ हो चुका है कि जो संदेश देने की कोशिश की जा रही थी वो बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार है, यानी कि किसी के मन में कोई ऐसी उहापोह की स्थिति ना बने कि पार्टी टूट के कगार पर है या किसी और के साथ जुड़ने जा रही है। परिषद की बैठक शुरू है, थोड़ी ही देर में औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, मीडिया को भी संबोधित करेंगे और इस बीच तमाम वो लोग जो कार्यकर्ता दूर दराज से आए हैं बिहार में, वो सभी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूँ उन जेडीयू के कार्यकर्ताओं का जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के बाहर निकलने का। और ये देखिए गुलदस्ते लेकर के जो लोग खड़े हैं यहाँ पर। और कुछ और बातें देखिए, एक तो हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि ये भी चर्चा हुई कि एनडीए में जाने के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन लोग मन में ना पाले। दूसरी बात ये है कि ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पिछले 2 साल से थे। हालांकि सबसे लंबा टर्म अगर शरद यादव के बाद किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहा है तो वो नीतीश कुमार खुद है। मेरे हिसाब से 2014 से 2021 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार खुद रहे हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है और आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी एक बार फिर से ली है। मैं एक बार कार्यकर्ताओं से जरा बात करूंगी। आप उनसे बात कीजिएगा, मैं आपके पास वापस से लौटती हूँ। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब सियासी जो बयानबाजी है वो इस मसले पर सुनाई दे रही है। चिराग पासवान ने निशाना साधा है, नीतीश की महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं ललन सिंह। नेताओं का कद बढ़ने से नीतीश को परेशानी है, यह अंतरकल है पार्टी को खत्म करके मानेगी। ये जो बयान है ये चिराग पासवान की तरफ से दिया गया है। देखिए, एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश की महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं ललन और नेताओं का कद बढ़ने से नीतीश को दिक्कत होती है और ये जो अंतरकलह की स्थिति है ये पार्टी को खत्म करके मानेगी। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मसले को लेकर जो राजनीतिक बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो जेडीयू के अध्यक्ष थे ललन सिंह, वो कब से कब तक इस पद पर रहे। देखिए, जुलाई 2022 में वो अध्यक्ष बने और जुलाई 2021 में, माफ कीजिएगा, वो अध्यक्ष बने और फिर दोबारा से वो दिसंबर 2022 में चुने गए। उसके बाद आप देखिए अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल का और जो ललन सिंह का कार्यकाल अभी बाकी है वो करीब 2 साल का है, क्योंकि दिसंबर 2023 में उन्होंने इस्तीफा, यानी कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि पहली बार जब उन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी वो 2021 में संभाली थी। अब आपको सीधा अंकित के पास हम लेकर चलते हैं। अंकित, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ललन सिंह का नुकसान किया है नीतीश ने, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या नीतीश यही चाहते थे कि पार्टी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और इंडिया गठबंधन के साथ कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी, सीट बंटवारे को लेकर? क्या पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहते थे? यह भी एक वजह हो सकती है अंकित। निश्चित तौर पर काफी हद तक मुमकिन है। देखिए, मैं यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। जो पहला पॉइंट जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि क्या ललन सिंह वो बात नहीं कर रहे थे जो नीतीश कुमार सुनना चाहते थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, यानी कि उनके नाम को आगे बढ़ाने की बात। पहला ये पॉइंट उठ रहा है। दूसरा ये पॉइंट उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ललन सिंह पार्टी के जेडीयू के अध्यक्ष हैं तो ऐसे में अध्यक्ष थे तो कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार को ये लग रहा हो इसी वजह से जो इंडिया गठबंधन में है उसमें उनकी भूमिका उस तरह से नहीं देखी जा रही है या उतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही है। अब जबकि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, पूरा कंट्रोल उनके पास में होगा, संभवतः वो अपनी बात को और ज्यादा मुखर तौर पर रख पाए। तीसरी चीज, एक और चर्चा चल रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या चिराग पासवान हो, ये तमाम लोग एक बात और लगातार जिक्र कर रहे थे। वो ये कर रहे थे कि खड़मास का ये जो महीना चल रहा है, यानी कि 14 जनवरी के बाद में जेडीयू में एक बड़ी टूट होगी और उसकी वजह होगी ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी, और इस वजह से कई सारे लोग जेडीयू से 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे। क्या ये सवाल है? तो ये कुछ अहम पहलू हैं जिनको लेकर के लगातार मंथन जारी है। और लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस बारे में चर्चा आप और हम कर रहे हैं। अब देखिए, जेडीयू के अध्यक्ष तो बन गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। वो चैलेंजेस
चैलेंजेस उनके सामने क्या क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं, क्योंकि टाइमिंग देखिए, पार्टी में एकजुटता को बरकरार रखना चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा चैलेंज उनके पास है। बिहार की राजनीति में स्थिति को मजबूत करना भी लगातार नीतीश के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जेडीयू की स्थिति जो हम देख रहे हैं 2010 से अगर आप देखें तो लगातार उसका जो ग्राफ है वो गिर रहा है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी से मुकाबला, अब देखिए राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी छवि को पेश करना यह भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। पार्टी के लिए रोड मैप को तैयार करना कि किस धर्रे पर पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना, ये कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना जो है नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद संभालने के बाद करना होगा। नीतीश जी के पास आपको सीधा लेकर चलते हैं। नीतीश जी, आप कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, आप उनसे जरा पूछिए। जी हाँ, ये मेरे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह है। सर, जो मीटिंग में हुआ उसके बारे में 2 लाइन बताइए। अध्यक्ष का भार माननीय नीतीश कुमार जी को सौंपा गया और ये पार्टी तो नीतीश जी ने जिस ढंग से इस पार्टी को और जो कार्यक्रम नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है उसी कार्यक्रम को आज दूसरे जगह दूसरे पार्टी के लोगों ने इंडिया गठबंधन को देखा, सब पटना में ही बुला करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कन्वेनर बनेंगे, इसको लेकर के कुछ चर्चा हुई। ये सब बात इसके अलावा सर ये एक कार्यक्रम है, इससे अधिक नहीं। देखिए, ये वशिष्ठ नारायण सिंह है और इनका कहना है। ठीक है नीतीश जी, कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है, वापस आपके पास लौटूंगे। अंकित के पास एक बार चलती हूं। अंकित देखिए, नीतीश जी आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आऊंगी अंकित के पास। देखिए, राष्ट्रीय परिषद की बैठक से अभी वशिष्ठ नारायण बाहर निकले हैं और उन्होंने सिर्फ दो बातें कही कि एक तो ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया, जो ऑनरेबल तरीके से ऑनर्ड वे में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, चूंकि लोकसभा को लेकर के व्यस्तताएं रहेंगी और इस वजह से नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी फिर से ली है। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी भी संभावनाओं से साफ इनकार किया है कि ठीक है नीतीश जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, मैं लौट रही हूं आपके पास। अंकित, एक बात को और समझना चाहेंगे, क्योंकि एक और फैक्टर है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ललन सिंह अध्यक्ष थे तो कई ऐसे नेता थे जो नीतीश कुमार के करीबी थे, लेकिन वो नाराज थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दिया। क्या अब नीतीश कुमार के दोबारा से अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि एकजुट करना है पार्टी को, तो उन नेताओं की भी वापसी हो सकती है क्या फिर से एक बार? अंकित, देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिन नेताओं का आप जिक्र कर रही हैं ना, उसमें जो आरसीपी सिंह का भी नाम जो है शामिल है। आरसीपी सिंह वो नेता जो कि जो है ललन सिंह के पहले जो है उनके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन जब ललन सिंह जो ज़्यादा करीब हुए तो आरसीपी सिंह को साइड कर दिया गया। कहा यह गया कि ललन सिंह को की जो बिना मर्जी और नीतीश कुमार की बिना मर्जी के आरसीपी सिंह जो है यहाँ पर केंद्र में मंत्री बनने के ख्वाब देखने लगे। इस तरीके की काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं ललन सिंह की और नीतीश कुमार की, तो जो करीबी चल रही थी, अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर जो मैं कुछ जो नेता आए हुए थे उनसे उस सवाल का जवाब भी चाह रहा था कि क्या अगर जो है ललन सिंह की ये वजह मान ली जाए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहां पर 100% हम श्योर मान ले कि नीतीश कुमार अब किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अटकलें ये भी थी ना कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं आकर के, और वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सकता है उनके चेहरे के द्वारा। बहुत सारी चीजें जो पार्टी में ही चल रही थी, तो इसका क्या ये मतलब मान लिया जाए कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप दोहरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, कि आप जो चुनाव नहीं लड़ सकते साथ में? तो अगर ये है तो नीतीश कुमार फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जिस पर बहुत सारे नेताओं ने चुप्पी साध ली, कहा कि ये नीतीश कुमार तय करेंगे, अभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठ करके तय करेंगे। लेकिन अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं ना, ये रीजन देना कि मुझे अपने क्षेत्र में काम करना है और इस वजह से मैं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, क्योंकि जो पूरे देश में आप ये जेडीयू की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश की पार्टी है, वो राज्य की, बिहार की बात की जाए या यूपी की बात की जाए, कुछ एक सीटों पर लड़ती है, गिनी चुनी जो सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसे में ये कहते हुए कि मुझे जो है अपनी सीट पर फोकस करना है, अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, वो बात
खत्म अंकित, नहीं हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और सवाल उसके बाद भी यही बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार की तरफ से ये इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया, इसके पीछे की असली वजह है क्या। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, नीतीश को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया है, जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है, नीतीश के अध्यक्ष बनने से सब खुश हैं, कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक सीट मिलेंगी। तो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया, जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार से है और उन्होंने कहा कि नीतीश के अध्यक्ष बनने से सब खुश हैं, कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक सीट मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी उस पार्टी की पहचान तो नीतीश जी से ही है और नीतीश जी जब खुद हो गए तो हम लोग, पूरा बिहार खुश है, पूरा देश खुश होगा। और आइए, अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश ने मांझी वाली कहानी को दोहराया है। ये क्यों कह रहे हैं, हम इसको लेकर पूरी डिटेल जानकारी देके आप तक पहुंचाते हैं। 17 मई 2014 को सीएम पद से नीतीश ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर देखिए, जनवरी 2015 में मांझी को लेकर जेडीयू में असंतोष की स्थिति हुई। उसके बाद एक महीने के बाद फरवरी 2015 में मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिर फरवरी 2015 में ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद नवंबर 2015 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। तो क्या कहीं ना कहीं जो मांझी वाली कहानी है उसे दोहराया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंकित के पास आपको सीधा लेकर चलते हैं। अंकित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि ललन सिंह भी कह रहे थे कि इसका ये मतलब ना समझा जाए कि एनडीए के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जानकार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। आप प्रश्न अपना दोहराएंगे एक बार? बिल्कुल अंकित, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जानकारी दे रहे थे कि ललन सिंह ने कहा कि ये जो भी कुछ स्थिति हुई है, अध्यक्ष बने या नीतीश, इसके मायने ये ना समझे जाएं कि एनडीए के साथ कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो सकता है, कुछ खेला हो सकता है, तो क्या मायने इसके समझे? बिल्कुल, देखिए ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है कि ललन सिंह ने अगर ये बात कही है, हालांकि फिर मैं दोहरा रहा हूं कि मेरे पास में जो है, जो अंदर से जानकारी छन छन के निकल के आ रही है, उसी के तहत ये जानकारी निकल के सामने आई है कि ललन सिंह ने एनडीए के साथ नहीं जाने की बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहां पर एनडीए के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जो मेरी जानकारी है, ये जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इसमें रिजोल्यूशन थे जिसमें इंडिया की बात होनी थी कि इंडिया के साथ हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का बनकर के कैसे जो है पार्टी को मजबूत करेंगे। वहां ललन सिंह का, अगर उन्होंने एनडीए का जिक्र किया भी है, और यह भी कुछ देर में और हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी करेंगे उसकी कि एग्जैक्टली ललन सिंह ने क्या कहा है, लेकिन ललन सिंह ने अगर एनडीए का वहां पर जिक्र किया है तो अपने आप में वो सवाल जिसका आप जिक्र कर रही है ना, कि जो पॉलिटिकल पंडित लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो वो सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ललन सिंह के भी जहन में ये कहीं ना कहीं आया है कि नीतीश कुमार उनको जो है, बिल्कुल, तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिर अब बिहार में होने क्या वाला है।